नई सुबह के लिए तैयार है। रामपुर उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन टक्कर मानी जा रही है बीजेपी के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के आसिम राजा के बीच। आजम की सरपरस्ती में आसिम रामपुर के नए राजा बनेंगे या फिर आकाश सक्सेना कमल खिलाएंगे, ये तय करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग की ईवीएम तैयार है और जनता वोट देने के लिए, लेकिन आजम खान का इमोशनल कार्ड अभी तक खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये चुनाव नहीं, छीन झपट है, जैसे मेरी विधायकी छीन ली गई। किसी से कोई फर्क नहीं, चुनाव भी लड़ ही नहीं सकता, या जीत ही नहीं सकता, कोई जीत ही नहीं सकता। ये सारी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, छीन ली सीट जबरदस्ती, वोट ही नहीं पड़ने दिए। 60% पोलिंग पर कुल 9% वोट पड़ा, तो इलेक्शन ही कारण हुआ ना। आप चाह रहे कि हो ये इलेक्शन कब है, तो छीन झपट है। जैसे मेरी सदस्यता छीन ली, हरा तो सके नहीं, हटा दिए, घरों से नहीं निकलने देंगे। जो बेगुदगी हो रही है, यही तो कहा जा रहा है कि वोट डालने मत जाना, खुलकर पुलिस जा जाकर घरों पर घर घर जाना, वोट डालने मत। आजम खान कभी बोलते हैं बम्पर वोट से आसिम राजा जीतेंगे, तो कभी कहते हैं चुनाव का कोई मतलब नहीं, कभी गब्बर का डायलॉग बोलते हैं, तो कभी पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि रामपुर की जनता नई सुबह के लिए तैयार है। 45 साल में जो इंसान रामपुर के लिए कुछ नहीं कर पाया, रामपुर के मुसलमानों को इस्तेमाल करने के सिवा कुछ नहीं करा, और आज वो अगर इस तरीके की अगर भाषा बोल रहे हैं तो वो रामपुर में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और आज चूंकि अब एक नए रामपुर की एक शुरुआत होने वाली है, और विश्वास हमें ये है कि यहाँ की जनता एक नए रामपुर का निर्माण करने जा रही है। बीजेपी के दावे जो हों, लेकिन समाजवादी पार्टी रामपुर में लगातार पुलिस पर आरोप लगा रही है। इसी बीच निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस की ज्यादती थम नहीं रही। साजिश हो रही है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट न पड़े। हम बार बार अधिकारियों से ये कहते रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन थानागंज, थाना कोतवाली, थाना पुलिस और विधानसभा क्षेत्र के जितने थाने हैं, सब लोग इस साजिश पर काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट नहीं पड़े। इनके पास इलेक्शन जीतने का कोई तरीका नहीं है, ये इलेक्शन छीनना चाहते हैं हमसे और लोगों को वोट डालने के हक से महरूम कर देना चाहते हैं, मताधिकार उनका छीन लेना चाहते हैं। हमने बार बार बात कही, प्रमाण दिए, सबूत दिए, लेकिन पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पूरी रात दबिश देकर हमारे वर्करों को उठाया गया है। नेताओं के जो भी आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन प्रशासन का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयारी पूरी है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव आयोग की तैयारी के बीच समाजवादी पार्टी का ब्लेम गेम भी चल रहा है। पुलिस पर मनमानी का आरोप पहले से ही समाजवादी पार्टी लगाती आ रही। और समाजवादी पार्टी की मैनपुरी प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट कर एक बड़ा आरोप लगाया है। डिंपल यादव ने ट्वीट किया है कि होटल पाम स्टेशन रोड मैनपुरी में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर निरंतर शराब और पैसा बंटवा रहे हैं। मामले का चुनाव आयोग संज्ञान ले। अपने ट्वीट में डिंपल यादव ने इस बात का भी जिक्र किया है। चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मैनपुरी में डिंपल यादव और रघुराज शाक्य के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उपचुनाव से पहले बीएल वर्मा का बयान भी आ गया है। समाजवादी पार्टी का करारा हमला सुनने को और देखने को मिला है। गुंडई अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। कल मैनपुरी की जनता के सामने